भी प्यारी हो, मैं पढ़ भी जाऊं बढ़ भी जाऊं, जे बेटे संस्कारी हो। जिस गली ते मेरा आना जाना परमानेंट्स है, एक नहीं मेरे ऊपर आवे बहुत घने कमेंट्स हैं, उन कमेंटा में भी क्यों या गलती मारी हो, और मैं पढ़ भी जाऊं बढ़ भी जाऊं, जे बेटे संस्कारी हो। एक हाथ ते ताड़ी न बाजे, दोनों मिलके काम करे, छूट है। वो क्या, अगर मैंने पहले भी एक बात कही थी कि इंसान के विचार गंदे हुए हैं, इंसान कदे गंदा नहीं होता। वो मतलब राक्षसी विचार पता नहीं कब उसका मन में लोरे लेने लग जे, और कद उसने न्यू कह देखती तू यू काम कर। तो मैं तो अंत सर, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं और ग्राउंड से जुड़ी हर खबर आपके सामने लेकर के आते हैं। और आप सभी को पता है कि हमारी एक मुहिम है कि हमारा जो खास कार्यक्रम होता है, खास कार्यक्रम में और खास शख्सियत से हम रूबरू करवाते हैं। इस टाइम पर हमारे साथ जो बहन बैठी है रीमन नैन, आप सभी को पता है कि इनकी कविताएं बहुत वायरल हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर। लगभग 2 से 3 हज़ार इन्होंने एक वीडियो वायरल की हैं और काफ़ी अच्छा लगता है। लगातार 2-3 साल से जब इनकी वीडियो यूट्यूब के ऊपर देखते हो काफ़ी अच्छा लगता है। क्रांतिकारी एक विचारधारा रखती है रीमन नैन। सबसे पहले तो बहन जी, ग्राउंड मीडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ग्राउंड मीडिया ग्राउंड से जुड़े कलाकारा नशा मिले क्या है, इस तौर पर खास तौर पर मैं आपका धन्यवाद करूँ और सारे दर्शक और श्रोता का मैं स्वागत करूँ इस कार्यक्रम में, और सबने राम राम मेरी। चलो बेबे, बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राउंड मीडिया का भी आपने आत्मविश्वास बढ़ाया। भाई, बेबे का चैनल है मुझसे ज़्यादा मेरी कलम बोलती है। बेबे, आपने मतलब देखो चैनल तो बहुत हैं, लाखों चैनल है, यूट्यूब पर भी बहुत अच्छे से काम करे हैं, लेकिन आपने जो एक विचारधारा और आपने जो एक लाइन लिखी है, ये जो स्लोगन आपका, मुझसे ज़्यादा मेरी कलम बोलती है, इसका क्या मीन है, इसका अर्थ क्या है? देखिए, कई बार क्या होता है कि कोई भी विवादित मुद्दा जब होता है, हम उसके ऊपर बोल नहीं पाते, हमारी कलम चल जाती है। और वो कलम जब हम लोगों के सामने यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, या कोई भी अदर सोशल साइट के माध्यम से लोगों के सामने रखते हैं और वो बात उनको महसूस होती है, तो यकीन मानिए जब आप नहीं बोलते तो वाकई में आपकी कलम बोलती है। और कलम वो काम करती है, जब कलम का एक पैनापन किसी को चुभता है ना, तभी यूं मानिए कि हमारा किसी को अच्छा लगता है या किसी को थोड़ा सा बुरा लगता है तो हम अपना लिखना सफल मानते हैं, क्योंकि उसके अंदर वो ताकत है कि इंसान, एक बार एक बात आती है कि दरा बेच देंगे गगन बेच देंगे, अगर ना होंगे कलम के सिपाही ये नेता तो एक दिन वतन बेच देंगे। तो वो काम कलम करा है जो एक जुबान नहीं कर पाती, इंसान जो बोल नहीं पाता, जो उसके दबे हुए भाव है नहीं, वो कलम आगे लेके आया है। इसी कारण वो क्या कहने की एक कलम जब इंसान की चल रहा है, कलम तो जो प्यार करना शुरू करे है नहीं, तो वाकई में अपनी जुबान ने थोड़ा सा वो रोकने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसने पता है जो तू नहीं बोलेगा तो तेरी कलम जरूर बोलेगी। तो ऐसा कुछ करके हमने रख दिया कि मुझसे ज्यादा मेरी कलम बोलती तो वाकई में कलम ही है। हम तो उनको प्रेजेंट करते हैं, उन विचारों को सामने लेकर के आते हैं। कलम जो लिखती है उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल भाई, कलम की ताकत बेबे जबरदस्त तरीके से शब्दों को प्रयोग करके आप सभी के सामने लेकर के आती हैं। करंट में कोई भी मुद्दा चल रहा, पूरे देश के अंदर बात करें या हरियाणा की बात करें, जब कोरोना जैसी वैश्विक महामारी चल रही थी उस टाइम पर भी बेबे ने बहुत सारी कविताएं आई थी इनकी मोटिवेट के लिए भी, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर खास तौर पर जो लड़कियां जिनके अंदर आत्मविश्वास, एक मनोबल की कमी होती है, उस मनोबल को मजबूत करने के लिए बेबे ने बहुत सारी कविता लेकर के आई थी। अच्छा भैया, आपकी बहुत सारी कविताएं देखी हैं, जैसे आपका जो स्लोगन भी मुझसे ज़्यादा मेरी कलम बोलती है। राजनीतिक पार्टियों की बात करें आप, उनकी भी जो कहते हैं खिड़िया पाड़ दो सच्चाई बोल के, आपका सपना क्या है? मतलब मुझसे ज़्यादा मेरी कलम बोलती है, मीडिया लाइन में जाना है, वकालत करनी है, क्या है फिर आपका सपना? देखिए, मेरा एक टाइम पर एक सपना था कि मैं भी हाथ में माइक पकड़ूं, 2-4 कैमरामैन मेरे साथ हो और मैं टीवी की स्क्रीन पर लोगों को दिखाई दूं। उसके लिए मैंने हिंदुस्तान के हर एक, मतलब यूं कहिए कि अच्छे खासे न्यूज़पेपर में जॉब भी की और काम करके अच्छा भी लगा। 1-2 वेब चैनल के भी लिए मैंने जॉब की, लेकिन वहाँ मेरे को संतुष्टि नहीं मिली। मेरे को अच्छा खासा मौका मिला था नोएडा यूनिवर्सिटी में, बिहार के कोई सांसद है RK सिन्हा जी, उन्होंने मुझे सस्पेंस करने का भी बोला था, तो किन्हीं पारिवारिक सिचुएशन के कारण वो कहते हैं ना कि बच्चा जब घर से बाहर जाता है तो माता पिता के दोनों कान और दोनों आँख खड़ी हो जाया करें हैं। तो उस करके फिर गराड़े थे कि नहीं, इस लाइन में नहीं जाना, अगर वहाँ चले गए तो पत्रकारों के साथ आज क्या क्या बनती है आप देख सकते हैं, कहाँ कहाँ घूमना पड़ता है, क्या क्या उनको करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें वो मतलब आईने के रूप में फैमिली के सामने आई। तो फिर घर वालों ने ये सोचा कि नहीं, अच्छा नहीं है ये, तो उन्होंने मेरा नाम JBT में लिखवा दिया, JBT जूनियर बेसिक ट्रेनिंग, जिसका नाम हम आजकल D.Ed बोलते हैं। आफ्टर ग्रेजुएशन मेरी JBT चल रही है। JBT में मैंने टॉप किया कॉलेज को, मैं कॉलेज की बेस्ट एथलीट रही, पढ़ाई में और खेल कूद में मैं दोनों में अच्छी रही। और मतलब वो कहते हैं ना कि
बच्चा जो री का फॉर्म है ना वो मैंने कभी अप्लाई नहीं किया। भगवान की दया रही, माँ सरस्वती की कृपा रही, लेखनी में भी और पढ़ाई में भी, दोनों में तो अच्छा खासा चलता रहा। मेरा सपना तो यही है कि गवर्नमेंट जॉब को मेरा कोई सपना नहीं है। मेरा सिर्फ एक ही सपना है कि मैं साहित्य की लाइन पकड़ करके, मैंने हिंदी एमए के लिए अप्लाई किया, उसके बाद मेरा सपना मेरे नाम के आगे डॉक्टर लगे। उसके लिए पीएचडी की तैयारी मैं करूँगी, नेट करूँगी, उसके बाद पीएचडी करने की कोशिश करूँगी। और भगवान ने चाहा, माँ सरस्वती की कृपा रही, आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो उस मुकाम को भी हम हासिल करेंगे। बिल्कुल। तो बहन जी, परिवार वाले कितना सहयोग करे हैं? आपने बताया कि पत्रकारिता क्षेत्र में गई थी तो परिवार वालों ने इस प्रकार से बातचीत की, तो अभी जो आप काम कर रहे हो फिलहाल करंट में, तो इसमें परिवार वाले कितना सहयोग कर रहे हैं आपका? देखिए, इसमें मेरे को कभी ये नहीं बोला किसी ने, परिवार वालों ने, कि यहाँ नहीं जाना या वहाँ नहीं जाना। वो तो बोलते हैं ना कि इंसान कभी बुरा नहीं होता, इंसान के विचार बुरे होते हैं, उसकी जो सोच है वो बुरी होती है। और उन्हीं चीज़ों को लेकर के हम चले थे। जैसे मैं घर से बाहर जाती थी, फैमिली में किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, भाई हो, बहन हो, पापा हो या माँ हो, लेकिन वो कहते हैं ना कि बाहर वालों को ज़्यादा दिक्कत होती है जब दूसरों की बेटी घर से बाहर निकलती है। तो उनके कमेंट्स का सामना हमें करना पड़ा कि अगर घर से बाहर जाएगी तो आने वाले टाइम में देख लेना क्या हो सकता है, या कोई गलत कदम उठा सकती है, ये कर सकती है, वो कर सकती है। लेकिन फैमिली का जो सपोर्ट है वो हमेशा से रहा है। उनका बस एक ही मानना था, वो कहते हैं ना कि हमें एक धक्का मिला था कि जा जेबीटी कर ले, अगर पत्रकारिता नहीं करती तो जेबीटी कर ले। अब उस धक्के को मैंने एक चुनौती के रूप में लिया, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं पत्रकारिता के अलावा कुछ नहीं कर सकती। मुझे सिर्फ बोलना आता है या लिखना आता है, और बोलने की और लिखने की दो ही लाइन है, या तो पत्रकारिता में चले जाओ या कोई यूट्यूबर बन जाओ। लेकिन फिर मैंने क्या सोचा कि ये तो एक चुनौती है, धक्का दे दिया तो इसको चुनौती, एक चैलेंज के रूप में स्वीकार करें। मैंने वहाँ कोशिश की, वहाँ बहुत अच्छा परिणाम मैंने परिवार वालों को दिया, कॉलेज वालों को दिया, और मुझे तो खैर मिला ही मिला। मतलब हम मेहनत करते हैं, परिवार वाले खुश होते हैं, हमारे गुरुजन खुश होते हैं, लेकिन सोचता मतलब हम करते खुद के भले के लिए है। बस ये है कि खुशी मिलती है जब हम कुछ करते हैं और उसमें सफल हो जाते हैं। बिल्कुल। चलो भाई, देखो बेबे ने एक बात कही है कि परिवार तो बहुत अच्छा से सहयोग कर रहा है, लेकिन जो आस पड़ोस के मतलब समाज, आस पड़ोस के मतलब ये नहीं कि पड़ोसी, जो समाज के लोग होते हैं, कई बार मतलब लड़की के ऊपर जानबूझ करके ताना कसते हैं। और उस पे ऊपर मैं बताना चाहूँगा कि जब बेटियां घर से निकलती हैं, देखो बेटियां ने तो बहुत सारे उदाहरण रहे हैं, मतलब कितने कितने उदाहरण दे, माता तो निर्माता होती है, लेकिन अच्छे विचारधारा और अच्छे संस्कार लेकर के जब बेटियां चलती है ना, वो कहते हैं ना कि माँ चाहे तो अपने बेटे को शेर बना दे, और एक माँ चाहे तो अपने बेटे को गिद्दड़ जैसा बना दे। भाई माँ तो निर्माता जैसी होती है, लेकिन सबसे बड़ा रोग हमारे समाज के अंदर एक है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। भाई उसके डर के कारण हम कहीं ना कहीं अपने जो सपने हैं, हमारे अंदर जो टैलेंट है, उसको हम कम कर देते हैं। क्या लोगों का जो आपने कहा कि समाज क्या कहेगा, ये कहीं ना कहीं पीछे नहीं खींचता आपके सपनों को? फिर देखिए खींचता है। हम क्या बोलते हैं कि अभी आपने जैसे इंटरव्यू शुरू करने से पहले उदाहरण दिया कि साक्षी मलिक ऐसा कर गई, गीता फोगाट, बबीता फोगाट ये कुछ ऐसा कर गई। क्यों न हम ऐसा सोचे, आपकी घर की बेटियों को एक समाज के सामने उदाहरण के रूप में पेश करें। मतलब ये नहीं कि हम दूसरों का उदाहरण आपकी बेटियों के सामने दे, अपनी बेटियों को ऐसा बनाओ कि लोग आपकी बेटियों का उदाहरण दे। और उदाहरण तभी देंगे जब आप घर से बाहर निकालोगे। अब ये तो है नहीं कि बबीता फोगाट मैदान में नहीं गई, ग्राउंड में वो गई नहीं और सीधा उसने गोल्ड मेडल, ब्रॉन्ज मेडल या जो भी उसने। जब हम निकलते हैं, देखो जब हमारा निर्माण हो रहा है ना, उससे पहले जिस प्रकार से हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र का जब जो भी हमारे आदर्श रहे हैं ना, जिन्होंने पूरे विश्व के अंदर नाम किया, देखो कहीं ना कहीं उनको दाई में हमें मानना पड़ता है। घर से जब इंसान निकलता है ना, अकेला निकलता है, काफिला उसकी सफलता के साथ जुड़ता है। एक इंसान जब असफल होता है तो लोग ये बोलते हैं कि कुछ नहीं, पढ़ता नहीं था, ध्यान नहीं था पढ़ाई में, हमें पहले से पता था लड़के की या लड़की की लाइन गलत है तो इसके साथ ये चीज हुई है, असफल हुआ। लेकिन कोई भी ये नहीं सोचता कि इस असफलता के पीछे बहुत बड़ी सफलता भी छिपी हो जाती है। बच्चे को टॉर्चर करना, उसको बोलना कि नहीं तू कुछ नहीं कर सकता, घर बैठ खेती कर ले, 2 बड़द हाड़ पाड़ अपने और काम चला, घर का 2 टाइम की रोटी मिल जाएगी। अब उसको ये क्यों नहीं सोचते कि बेटा देख क्या इसके अंदर कमी रह गई, अगर तू असफल हुआ है तो इसके अंदर कुछ ना कुछ कमी रही है और तू आगे बढ़ सकता है। वो चीजें हमें लेके आनी पड़ेगी। आपकी बात सही है, आइडियल मानना पड़ेगा।
आइडियल आप भी मानते हो, मैं भी मानती हूँ, मेरा भी कोई आइडियल है। यदि आप पत्रकारिता की लाइन में आए हो तो आपका भी कोई ना कोई आइडियल होगा, स्वाभाविक सी बात है। कोई खेलों में जाएगा, कोई किसी लाइन में जाएगा, तो कोई ना कोई तो आइडियल होगा ही। और आइडियल के बिना जिंदगी आगे भी नहीं बढ़ सकती, क्योंकि हम एक वो लेके चलते हैं ना कि हम बोलते कि एक गुरु कभी ये नहीं सोचेगा कि मेरा शिष्य जो है वो मेरे से पीछे रहे। एक खिलाड़ी सोच सकता है कि मेरे से आगे कोई ना आए, मैं सबके रिकॉर्ड तोड़ दूं, मैं ऐसा रिकॉर्ड बना के जाऊं जिसे कोई ना तोड़ सके। लेकिन एक गुरु जो होता है वो हमेशा ये सोचता है कि मेरा बच्चा मेरा बनाया हुआ भी रिकॉर्ड तोड़ के एक नया रिकॉर्ड हासिल करे। तो आइडियल की तो देखो कमी नहीं है, और आइडियल हमें अपनाना भी चाहिए, क्योंकि यदि सही राह हमें पकड़नी है तो आइडियल तो जरूरी है। चाहे वो कोई भी मतलब खेल की हुआ हो, या फिर अध्यापन की हो, या पत्रकारिता की हो, चाहे कोई भी दिशा हो उसके अंदर जाने के लिए। चलो बेबे, अच्छा हमने एक वीडियो भी देखी थी आपकी, राजनीति की बात करते हैं, आपने ग्रामीण क्षेत्र से उभर करके एक पंचायती चुनाव की बात करते हैं, सरपंची चुनाव की। इससे पहले मैं एक लड़कियों की बात बताना चाहूँगा कि अपने देश के अंदर वैसे तो लड़का लड़की एक समान बताते हैं, चाहे वो कौन सी सरकार रही हो, लेकिन यदि आप ग्राउंड लेवल की यदि बात करते हैं, लड़का लड़की एक समान सिर्फ कहने में है। यदि आप ग्राउंड लेवल पर उनकी ओरिजिनल देखोगे, भाई सरपंच तो कोई है, या जिला पार्षद या ब्लॉक समिति या कुछ चेयरमैन है, वो है तो मतलब की लड़की, लेकिन उनकी जो काम है, जो उनके कानूनी रूप से जो करता, या तो पति करता, या भाई करता, या ससुर करता, तो समाज के अंदर केवल और केवल उनको पोस्टर और बैनर तक ही सीमित रह जाती है हमारी बहन बेटियां। ये सच्चाई मानते हैं आप? देखिए, जिस दिन ये प्रतिनिधि वाला मामला है ना, एक सरपंच से और जनता से, या कोई भी एमएलए हो, एमपी हो, इनसे टूट करके जब सीधी कड़ी कोई एमएलए है, सरपंच है, मेंबर है, जिला पार्षद का कोई मेंबर है, उसके सीधी कड़ी जनता के साथ जुड़ेगी, जो प्रतिनिधि नाम के बीच में ये खाई है ना, जिस दिन ये बंद हो जाएगी ना, सही मायनों में ग्रामीण क्षेत्र का विकास उसी दिन मैं तो मानती हूँ होगा। और वो कहते हैं ना कि आपने बोला कि कहने को तो बेटी पढ़ेगी तभी बढ़ेगी, लेकिन बेटी को पढ़ा दिया और बढ़ा दिया, उसे बोलना नहीं सिखाया। तो मेरे ख्याल से वही बात है ना कि चाहे कितना ही पढ़ लो, वो काला अक्षर भैंस बराबर क्या करे, भैंस का आगे बीन बाजे जावे, उसने नहीं बेरा किसी और क्या का हो रहा है, रोड़ा क्या का हो रहा है, उसको ये पता है कि आंधा आगे ढोल बाजे डम डम क्या की हो रही है। तो वो ही बात है, अगर कूद पड़ा कोई भी इलेक्शन में कूद पड़ा, या फिर मैं यूं कहूँ कि किसी राजनीति सरपंच का है, जिला पार्षद का है, ब्लॉक समिति का है, या कोई भी एमएलए एमपी है। खैर एमएलए एमपी तो आजकल इतने समझदार हो गए हैं, लेकिन जिस दिन एमएलए एमपी की तरह सीधा कनेक्शन जनता के साथ सरपंच का, जिला पार्षद का, या फिर ब्लॉक समिति के मेंबर का हो गया ना, वाकई में हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र है वो बहुत बहुत ज्यादा सुधर जाएगा। आप आज देखते हो, आप किसी भी गली से गुजरते हो, पीछे वाला सरपंच आपकी गली अच्छे से बना के गया था, लेकिन उसी गली में 10 लोगों ने टुंटी लगाई और उस गली को फोड़ दिया। जो लाइन, मेन लाइन जो पानी की आती है, उस गली को फोड़ दिया। अब एक इंसान इतना बड़ा घर बनाता है और उस घर के साथ एक टुंटी भी लगाता है, उस घर की मरम्मत करने के पास उसके पास पैसा भी है, उसके पास मिस्त्री भी है, और उसके पास मजदूर भी है, लेकिन उस गली के अंदर जो गड्ढा उसने किया है ना, उसको भरने के लिए वो ये सोचता है कि ये तो सरपंच ही करेगा। उसको गली को भरने के लिए उसके पास क्या थोड़ी सी सीमेंट नहीं है? मतलब ये हमारी सोच के ऊपर निर्भर करता है कुछ। तो रही बात सरपंची की, तो सरपंच तो एक ऐसा मुद्दा नहीं आजकल क्या करेंगे कि इतना बड़ा चुनाव तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का भी खींचता जितना सरपंच खरीदने गया। और सरपंची की लोड में तो क्या करें कि काके भी ताऊ बन जा करे है, हर बाबी काकी बन जा करे है, बाबी ताई भी बन जा करे है, हर दादी ने बाबी कह दिया करे हैं। तो इसी से सिचुएशन तो आया ही करे हैं। रही बात सरपंची की, तो सरपंची तो देखो जद लग प्रतिनिधि का बीच जनता का, सरपंच का सीधा जो ये मामला सा, इसके बीच प्रतिनिधि की खाई नहीं मुंदेगी नहीं, तो इतना तो गांव का विकास होगा नहीं। बिल्कुल। तो भाई आपके मन में टीस कैसे जागी? भाई मन आपकी बार जो सरपंची की आप तैयारी कर रहे हैं गांव के अंदर, सरपंची की तैयारी मैं इसके ऊपर मैंने ना तो कोई राय दी थी ना कोई प्रतिक्रिया दी थी, लेकिन मेरा ये मानना था जब तक मेरे गांव में, वो कहते हैं ना कि हमारे संस्कार बोलते हैं इंसान की मतलब वो चौधर होया करें, इंसान के हाथ पैर फुला दिया करें हैं। मेरा ये मानना था कि जब तक मेरे गांव में मेरे भाई हैं, मेरे दादा है, मेरे काका है, ताऊ है, सरपंची का इलेक्शन लड़ने के लिए जब तक है, तब तक ना तो मैं कभी इलेक्शन लड़ूंगी, ना मेरा कभी इरादा था। लेकिन ये टीस वो कहते हैं ना कि मन में जब उठी, जब आपने आसपास देखा होगा, अगर
सरपंची रिजर्व में चली गई ना, तो जर्नल कास्ट के जो सरपंच थे वो अपने उम्मीदवार ढूंढना शुरू कर देते हैं SC और ST कास्ट में। या फिर जब बहुओं में चली गई, बेटियों में चली गई, तो फिर मतलब सीधा सा मेरे सामने पता है क्या आया कि बेटी सरपंच बनाया करेगा गांव की। अगर बहू किसी गांव में आवा है, वह भी तो किसी की बेटी बहू बन के ना आवा है। तो ये मुद्दा थोड़ा सा अभी तक विवादित चल रहा है। लोगों ने मतलब ये बनाया कि रिमन सरपंच उठेगी, उसके ऊपर लोगों ने राजनीतिक चाल भी चली। लेकिन जो फैसला होगा ना वो सीधा सीधा अगस्त के बाद ही होगा। अगस्त के बाद ही हम अगर मैदान में कूदेंगे उसकी भी आपको रूपरेखा दिखाएंगे, अगर ना कूदेंगे तो उसकी भी रूपरेखा आपके सामने होगी। बिल्कुल। चलो भाई देखो, ये तो लोकतंत्र देश है और कोई भी व्यक्ति देखो चुनाव तो लड़ सकता है। रही बात जिस प्रकार से विपिन बतावे, बेटी तो इस गांव की है, बेटी हो चाहे बहू हो तो चुनाव तो लड़ सकती है। लेकिन कई बार तो लोगों की मानसिकता है भाई क्या बेटी सरपंच बनेगी, क्यों भाई? इससे पहले भी तो बहुत हरियाणा के बहुत सारे गांव है वहां पर बेटियों ने उदाहरण दिए हैं। इससे पहले बहुत सारे गाँव है जहाँ बेटी सरपंच बनी है। अपने पास देख लो, जुगलान का एक गाँव है जिसमें नवीन जुगलान एक सरपंच है, वो भी तो एक बेटी है। और मेरे ख्याल से जब तक मेरे गाँव में या आपके गाँव में पर्दा प्रथा है ना, तब तक एक बहू का सरपंच बनना, अगर उस पर्दा प्रथा को नकार करके कोई बहू सामने आती है तो हम उसका समर्थन करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि एक पर्दे में गांव की समस्याओं को सुनना, और जब आप जहां नहीं जा सकते अपने घर वाले को भेजना, अपने जेठ को, अपने ससुर को भेजना, तो मतलब जब तक लड़की को यही नहीं पता कि पंचायत की प्रक्रिया क्या है, उसने उसके बारे में पढ़ा नहीं, उसके बारे में जाना नहीं। देखिए मैं बहुत सारे पंचायतों का हिस्सा रही हूँ, मैं किसी भी पंचायत में जाती हूँ, बहुत बार मेरे साथ ऐसा बनता है कि मैं हमेशा एक अकेली लड़की होती हूँ। बहुत सारे लड़के भी होते हैं, आदमी भी होते हैं तरह तरह के, लेकिन कोई लेडीज नहीं होती। और मैं किसी भी सरपंच में इलेक्शन में मतलब किसी भी पंचायत में जाती हूँ। 2016 में पहली बार मेरे गाँव में पंचायत ने एक प्रोग्राम किया था स्वच्छता के ऊपर, तो वहाँ मेरा जाना हुआ था। वहाँ जाकर के मैंने देखा हम 2 लेडीज सिर्फ पंचायत घर में बैठी थी, उसके बाद 10-15 और आई थी। जहाँ 500-600 की संख्या में आदमी बैठे हैं वहाँ 2 या 4 लेडीज बैठी, और मेरे गांव में आज भी 5 या 6 लेडीज मेंबर हैं। यदि वो वहाँ नहीं आती है तो यकीन मानिए वो पंचायत कभी भी सफल नहीं हो सकती। उस पंचायत की सफलता तभी होगी जब वाकई में कोई अगर मेंबर बना है, कोई सरपंच बना है, जो बना है, जो दावेदार है, जो उम्मीदवार है, वही आगे आता है। चलो भाई बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगे भाई आपसे बात करके। लास्ट में ग्राउंड मीडिया के माध्यम से एक कविता जो आपकी तो अपनी हजारों जो कविता लिखी हैं, एक कविता हमारे दर्शकों को जो बहुत अच्छे एक संदेश दे समाज को, एक सुनाओ भाई। देखिए इतनी कविताओं में से एक कविता तो उठाना मेरे ख्याल से बाकी कविताओं के साथ नाइंसाफी होगी। जो भी आपको अच्छा लगे फिर। लेकिन अच्छा, एक कविता जिसने मेरे को बहुत पहचान दिलाई थी, और मैं मानती हूँ कि शायद ये लोगों को चुभी भी थी ये कविता, और लोगों ने बोलना भी शुरू किया था क्या मतलब लड़के ही ऐसे करते, लड़कियां भी तो ऐसे कर सकती है। तो मैंने एक कविता लिखी थी कि मैं पढ़ भी जाऊं बढ़ भी जाऊं जे बेटे संस्कारी हो, छोटी सी गलती पे क्यों छोरी शर्मसार हो से, एक छोरा भी उस गलती का उतना यकदार हो से। अपना गाँव में नहीं हुआ करे है, अगर छोरा छोरी ने कोई गलत काम करे है नहीं कि छोरी तो थी बिगन की जड़, या तो गलत काम करने जोगी थी। छोरा घर में बहू ले आओगा तो बहू आएगी। अगर छोरी किसी के साथ में चली जाएगी या घर वाले ने वह मनावे भी है तो घर वाले मानते नहीं, तो उसके पास लास्ट एक ऑप्शन बचता है, तो छोरा का तो बहू आएगी। लेकिन छोरी ने तो कांड कर दिया। तोड़ो मैंने लिखा था कि एक मतलब मैं पढ़ भी जाऊं बढ़ भी जाऊं जे बेटे संस्कारी हो, छोटी सी गलती पे क्यों छोरी शर्मसार हो से, एक छोरा भी उस गलती का उतना यकदार हो से, जे एक बाबू ने अपनी बेटी बेटे ते भी प्यारी हो। मैं पढ़ भी जाऊं बढ़ भी जाऊं जे बेटे संस्कारी हो, जिस गली ते मेरा आना जाना परमानेंट से, एक नहीं मेरे ऊपर आवे बहुत घने कमेंट्स हैं, उन कमेंटा में भी क्यों या गलती मारी हो। और मैं पढ़ भी जाऊं बढ़ भी जाऊं जे बेटे संस्कारी हो, एक हाथ ताड़ी न बाजे दोनों मिलके काम करे, छोटी सी गलती पे क्यों छोरी पे लगाम करे, ख्वाब रिमन के चढ़े शिखर में जे कर दे कलम कलाकारी हो। और मैं पढ़ भी जाऊं बढ़ भी जाऊं जे बेटे संस्कारी हो, जे बेटे संस्कारी हो। तो यह कविता मैंने थोड़ी सी छोरियां तो समझाते हुए लिखी थी, और बहुता ने या चुभी भी थी कि बिला गलती कल्ला छोरे की कोनी होती, सारी गलती की जिम्मेदार छोरी ये हुआ है। तो छोरी में तो भाई इतना दम है कोनी कल्ली का दम पर वो बहुत कुछ कर सके। तो दोनों की गलती बराबर होगा, हम किसी एक ने नहीं बोल सकते, किसी एक ने जिम्मेदार इसके लिए नहीं ठहरा सकते। लेकिन मेरा तो इतना मानना है कि जितनी शिक्षा छोरी हुआ करते मतलब
ये दरवाजे के बाहर कदम को रखा है, माँ ने होगी बेटी सोच संभल के चलिए, बाबू कहेगा देखिए बेटी ध्यान रखिए थोड़ा, भाई कहोगा छोरी बस में कोई बोला तो उसको गला बोलिए ना, सीधी आइए सीधी जाइए। अगर ये बात एक बेटा ने समझाने की कोशिश कराना तो मेरे ख्याल तक बहुत सारी घटनाएं है ना वो कम भी हो जाएगी। लोग न्यू कहे भला एक छोरी कपड़े ढंग के कोन पार दी, चाल चलन ढंग का कोनी, भाई 3-4 साल की छोरी ने परा दो साड़ी और परा दो सलवार सूट कर दो सिर पे चुन्नी, अगर ये अपराध रुक दे हो तो छोरी वो पहनावा अपनाने तैयार है। वो क्या अगर मैंने पहले भी एक बात कही थी कि इंसान के विचार गंदे हुए हैं, इंसान कदे गंदा नहीं होता। वो मतलब राक्षसी विचार पता नहीं कब उसका मन में लोरे लेने लग जे और कद उसने न्यू कह देती तो यू काम कर। तो मैं तो अंत में न्यू ये कहूंगी कि ग्राउंड मीडिया ने जो ग्राउंड पर तो उठे कलाकार उनके दौरे पहुंचने का काम कराया है, हम रोज देखा है। तो साथ दियो भाई का जितना देश को, और देखियो लाइक करियो, कोई चीज अच्छी लग गया तो कमेंट में बता दिया करो जो बुरा रह जी, क्योंकि हो सके है देखो परफेक्ट कोई नहीं होता, ता उम्र एक इंसान यदि स्टूडेंट बना रहे हो तो बहुत कुछ सीख लेगा, तो वह चीज भी बता दियो कमेंट में, भाई सुधार कर लेगा। मैंने की गलती करी है वो मेरी भी बता दियो। चलो बहुत बहुत बढ़िया लगा आपसे मिल करके। तो भैया थी रीमन नैन, और ख़ास तौर पे बेबे ने एक संदेश दिया है सभी हरियाणा वासियों को कि जब भी बेटा बेटी घर से निकलते हैं तो हमारी सबसे बड़ी कमजोरी ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें या शहर की, क्योंकि आजकल तो पढ़े लिखे भी अनपढ़ हैं, वो सबसे बड़ा कारण यह है कि जब बेटी घर से निकले उसने तो उन्हें कहते हैं बेटी अपना घर की इज्जत रखिए, लेकिन जब बेटा घर से निकला खास तौर पर केवल 10% ही लोग ऐसे होंगे जो अपने बेटे ने उनको है बेटा इज्जत रखिए ना, तो 90% परिवार अपने बेटे को नहीं कहते। और क्या बेबे ने भाई एक हाथ ताड़ी निभाज दी। भाई सच्चाई यह है कि चरित्रवान जो शब्द है ना वो केवल और केवल लड़कियों के लिए नहीं, वो लड़कों के लिए भी है। और जब हम हमारी सबसे क्या होता है समाज के अंदर, हम हमारी बहन को तो ये सोचते हैं वे अच्छे से रहे, लेकिन दूसरे की बहन को हमेशा गिद्ध दृष्टि से देखते हैं। जब तक समाज के अंदर ऐसी मानसिकता को हम नहीं मिटा सकते हैं, भाई हमें हमारे लिए तो समाज की हर बेटी को हम बेटी की बहन के बराबर समझते हैं, तब जाकर के समाज सुधरता है। लेकिन गैंग रेप और बलात्कार लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उसके बहुत सारे कारण हैं, वो केवल विचारधारा के ऊपर है। जब तक व्यक्ति के अंदर चरित्रवान ब्रह्मचर्य जैसी विचारधारा नहीं होगी तब तक ये अपराध नहीं रुकने वाले समाज के अंदर। तो ग्राउंड मीडिया का जो हमारा खास कार्यक्रम है, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के अंदर जागरूकता भावना बनी रहे और ग्राउंड मीडिया से जुड़ी हर खबर आपके सामने लेकर के आते हैं। नेक्स्ट जो कार्यक्रम होगा फिर ऐसे इस खास कार्यक्रम में खास शख्सियत से मैं रूबरू करवाऊंगा। ग्राउंड मीडिया के लिए राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।